कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे मैम, हमने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, यानी कि अपना सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का। उसमें हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। क्या क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था? हमने मैम ब्लड डिस्कस कर लिया था। ब्लड क्या होता है? हाँ जी मैम, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसका जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है? वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है, मतलब पानी है बेसिकली। क्या बोलते हैं उसके मैट्रिक्स को? प्लाज्मा। क्या क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? प्रोटीन्स। आपका क्या नाम है? आयुष। वो त्याग दिया जो कल बोला था सर ने, है? त्याग के रखना है। हाँ जी, क्या? प्रोटीन्स और शुगर्स और मैम गैसेस हैं, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह, और वाटर मैम, बहुत कुछ है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह सब उसी में घूम रहा है प्लाज्मा में। प्लाज्मा के थ्रू ही सारी चीजें ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। ये पढ़ा था। और बताओ क्या पढ़ा था? सेल्स कौन कौन सी पढ़ी थी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मैम, प्लेटलेट्स वगैरह। काम हमने 9th में पढ़े हुए हैं, बहुत पता है हमें, है ना। आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और CO2 जो है वो डिजोल्व स्टेट में अपनी जाती है, और मैम प्लेटलेट जो है वो क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, और जो मैम उनका काम है इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करने का काम अपना उसका होता है, WBC का। ये पढ़ लिया था। हार्ट के बारे में क्या पढ़ा था? हार्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, बस फ्लो वगैरह देखा था। हाँ जी, हार्ट से जो मोटी सी आर्टरी चलती है उसका क्या नाम था? ऑर्टा। फिर वो किस में टूटती है मैम? वो अलग अलग आर्टरी में टूटती है। आर्टरी में टूटने का क्या मतलब है मैम? ऑर्गन पर ना आर्टरी पहुंचती है, किडनी में अलग आर्टरी जा रही है, पेनक्रियाज में अलग, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग, स्टमक पे अलग, है ना। सारे ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग आर्टरी जाएगी। हाँ जी, आर्टरी में फिर क्या होता है? आर्टरी जैसे ही घुसती है एक ऑर्गन के अंदर, फिर उसको अलग अलग ब्रांचेस में टूटना पड़ता है। हाँ जी देव, क्या नाम था उन ब्रांचेस का उससे पहले? आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल फिर मैम और पतली पतली ट्यूब्स में टूटते हैं, बिल्कुल सेल को सराउंड करते हुए। एक टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, उनका पूरा लपेटा मारा होता है बहुत अच्छे से, तो उनको कहते हैं मैम कैपिलरीज। कितनी मोटी होती है? बहुत ही पतली होती है। कितनी पतली? 1 सेल थिक। 1 सेल के जितनी मैम उनकी थिकनेस है, बहुत बहुत पतली, है ना, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, भी पढ़ेंगे। हाँ जी, बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ के क्या बना रही थी फाइनली? वेन्यूल। वेन्यूल जुड़ के क्या बना रही थी? बहुत सारी वेन। वेन जुड़ के किस में जा रही थी फाइनली? वेना कावा। और वेना कावा कहाँ पहुंच गई थी वापस? हार्ट में। ये पूरा पढ़ लिया था हमने। ब्लड कैपिलरीज के बारे में क्या पढ़ा था? आर्टरी क्या करती है बच्चों? हाँ जी, आर्टरी क्या करती है हर्षिल? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं टुवर्ड्स हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, ऑफ कोर्स अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, क्योंकि मैम हार्ट से तो चलेगा ना वो ब्लड, ऑर्गन्स को पहुंचाते हैं। क्या एक्सेप्शन था उसका? पल्मोनरी आर्टरी। भी देखेंगे आज की क्लास में, देख लेंगे कैसे वो डीऑक्सीजनेटेड क्यों है उसके पास, है ना। हाँ जी, और बताइए कैसी वॉल्स थी? थिक वॉल्ड होती है, इलास्टिक होती है, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है। थिक वॉल्ड मैम इसीलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा ना निकल के, तो थिक वॉल तो उनको होना ही पड़ेगा। पतली दुबली होंगी तो फटी बैठी है, पता चला जी, है ना, फट जाएंगी इजीली। और क्या पढ़ा था? वेन्स के बारे में मैम इससे जस्ट ऑपोजिट पढ़ा था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है टुवर्ड्स हार्ट। एक एक्सेप्शन पढ़ा था वही पल्मोनरी वेन का, क्योंकि उसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और क्या पढ़ा था? कैसी होती है? थिन होती है, थिन वॉल्ड। और मैम एक इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ी थी जो MCQ है, काफी इंपॉर्टेंट। क्या होती है बच्चों उनके पास? हाँ जी, वाल्व्स होती हैं। किस चीज के लिए? अब इस चैप्टर में बहुत जगह वाल्व पढ़ोगे भी, हार्ट में इतनी सारी वाल्व्स पढ़ोगे। वाल्व का काम क्या है मैम? वाल्व का काम ही ये है कि ब्लड एक बार अगर एक डायरेक्शन में चल दिया ना, वो पीछे ना आ पाए, उसके बैक फ्लो को रोकना, यही काम है वाल्व का। ये पढ़ लिया था। और कैपिलरीज के बारे में क्या पढ़ा था? कैपिलरीज के बारे में ये पढ़ा था मैम, बहुत पतली होती हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती हैं। जब एक कैपिलरी जो है किसी सेल के पास पहुंच गई है तो वो पक्का इंश्योर करती है कि हर एक सेल को बॉडी की न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। हाँ जी, से फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी बॉडी में किसी सेल को खाना नहीं मिला, क्या होगा? क्या ही तूफान आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है मैम? एक आधा सेल तो ऐसा भी हो जो खाना ना मिले मर जाएगा। मतलब तुम इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ के यहाँ के सेल हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा, धीरे 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 हाथ ही खत्म, सेल खत्म, हाथ खत्म। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए कैपिलरीज बनी है बॉडी में। कैपिलरीज की इंपॉर्टेंस ये है टू एंश्योर कि हर एक सेल को जो है, सिंगल सेल को भी फूड की जो है अपनी सप्लाई होनी चाहिए, मस्ट है। फूड की सप्लाई नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, मरेगा ही मरेगा, ठीक है। और वो पार्ट नॉन फंक्शनल हो जाएगा। आज हमें पहले हार्ट के स्ट्रक्चर से शुरू करना है, कोई हंसेगा नहीं, चुपचाप ये वाला डायग्राम बनाना है, हमें इसे समझना है। कल मैंने तुम्हें एक रफ सा डायग्राम समझा दिया था, कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर कर लेना। हाँ जी, बताना क्या क्या था उस वाले हार्ट में? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकल रहा था ब्लड को लेके? ऑर्टा। हाँ जी, कौन था जो राइट एट्रियम के अंदर गंदा ब्लड लेके आ रहा था? वेना कावा। नीचे से एक ऊपर से। हाँ जी, वो कौन था जो अच्छा ब्लड लेके आ रहा था लेफ्ट एट्रियम में?
पल्मोनरी वेन, वो कौन था जो गंदा ब्लड लेके निकल रहा था? किससे? कौन सी साइड से? राइट वेंट्रिकल से। कौन था वो? पल्मोनरी आर्टरी। इस डायग्राम को बनाना है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, देखो एनसीईआरटी के डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसके किसी भी पार्ट पे एबीसीडी लिख देगा और वो तुम्हें कहेगा कि बताओ ये कौन सा पार्ट है, इसका फंक्शन बताओ। इसलिए डायग्राम्स को बनाना इंपॉर्टेंट है। बना हम वो भी सकते हैं, इस वाले हार्ट को चाहे तुम ऐसा बना के समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत कब आएगी मैम? दिक्कत तब आएगी जब वो इसकी लेबलिंग दे देगा या इसका कोई पार्ट दे देगा, इसको हटा के बोल देगा कि ये ए है, बताओ ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इसलिए ये वाले डायग्राम बने हुए होने चाहिए कॉपी में सबकी। हाँ जी बनाओ जल्दी। मैं नहीं बना रही हूँ, तुम ही बनाओ, क्योंकि मेरा फिर बहुत ज्यादा बेहतरीन बनता है, तुम नजर लगाते हो। चलो बनाओ जल्दी, यहां से शुरू करो, इस वाले कोने से। एक पेज ले लो, आराम से तसल्ली से बना लो। और मैं ये तुम्हें नहीं कह रही हूँ कि रोज रोज तुम इसमें ड्राइंग करो, रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, क्लास में एक बार बना लो बस। अब किसी को लग रहा है इसे तो हम बना लेंगे, ये तो हमारे दाएं हाथ का बाएं हाथ का कमाल है, वो तुम कमाल घर जाके करते रहना, अभी बना लो बस। सुन रहे हो? बनाओ जल्दी, यहां से स्टार्ट करो। और तुम अपना बनाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मोटिवेशन के लिए बना रही हूं, हंसना किसी को नहीं है, बने जैसा मर्जी। मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तुम्हें ये ना लगे कि मैम अपना तो बनानी नहीं, अपना तो आराम से खड़ी है, हमें बोल दिया है बनाओ। और अभी सबका चेक करूंगी मैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो पता चला बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, हमने तो बनाया नहीं। कोई सोच भी रहा होगा ना, हाँ जी मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैम हम घर से बना लेंगे, चुपचाप बैठ के यही बनाओ भी। अच्छा बन रहा है? देखा? अभी तक ठीक बन रहा है मतलब, अभी थोड़ी देर में गंदा बनेगा तो तुम लोग बोलोगे कि क्या बना दिया आपने, गंद मचा दिया डायग्राम में। कहाँ जाऊं मैं तो कंफ्यूज हो गई। अब मैं ऑर्टा बनाती हूँ। बनाओ जल्दी एक बार, क्योंकि इसकी लेबलिंग समझ लेंगे ना, फिर अगर डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा हमारा। ये वेना कावा हो गई, ये यहाँ से ऑर्टा हो गई, वेना कावा ब्लड इधर लेकर आएगी, डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए ब्लड की क्या है। ये ऑर्टा है, ये यहाँ से ब्लड को बाहर की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने बनाया इस तरीके से, ये लेफ्ट एट्रियम, इसके अंदर ब्लड आएगा और इसमें से ये है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें से ब्लड जाएगा, ठीक है। बनाओ, तो इसकी लेबलिंग तो तुम्हें पक्का ही आनी चाहिए, ठीक है। एक दो ही डायग्राम है ऐसे जो ट्रिकी से लगते हैं, देखने में होते नहीं है बट लगते हैं। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी ड्रॉ कर लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें ये पता रहे असली में कि कौन कहाँ से जा रहा है। इसको तो हम ट्रेस कर लेंगे बाद में, देख लेंगे इसको, ठीक है। तो इसके जो ऊपर वाले चैम्बर्स है वो देख लो कितने छोटे से हैं बेचारे, है ना। और ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उनकी दीवार देखो जरा, दीवार का साइज भी कितना पतला है। हार्ट किस चीज का बना हुआ है बच्चों? कौन सी मसल? कार्डियक मसल, है ना, मसल ही मसल है बस। देखो ऊपर वाले कमरों की दीवारें देखो कितनी पतली हैं, जो मैंने अभी करी है डार्क। ये ऊपर वाले दो चैम्बर्स हैं, दोनों एट्रियम है। ये वाला अपना राइट एट्रियम, ये वाला अपना लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। छोटे हैं, ऊपर वाले हैं, और इनकी दीवारें जो हैं वो भी बहुत ज्यादा पतली हैं। अब नीचे वालों पे आ जाते हैं। नीचे वाले जो अपने वेंट्रिकल्स हैं या हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, उनकी दीवारें मैम काफी मोटी हैं,
होमवर्क भी दे सकती थी, मैंने दिया नहीं है क्योंकि मुझे पता है घर जाके होमवर्क तो तुम्हारा होना नहीं है। तो बेटर है एक बार इस डायग्राम को अच्छे से, इसकी जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसकी लेबलिंग यहीं कर लो, बना लो इसको, ताकि कोई ऐसा बच्चा ना रहे क्लास में जिसका एक बार भी ना हो ये। अभी सबको तुम्हें अभी याद हो जाएगा कि भाई क्या है, कौन सा पार्ट क्या है और कहाँ है। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा है बच्चों? ये है मैम राइट वेंट्रिकल, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। और ऊपर की ये तो देख ही लेंगे अभी, कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है ये तुम्हें पता ही है वैसे भी तुम्हें। लेकिन इसमें जो है एक्चुअल में होता यही है, जो मैंने पीछे डायग्राम लगाया है ना, ये देखो, ये इसी का भाई है। ये कौन कौन होंगी, चलो बाद में गैस करवाती हूँ तुमसे, पहले इसको बना लो तुम, फिर उसमें पूछूंगी कि ये कौन कौन है। असली हार्ट वही है। ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर्स को मैम एट्रियम कहते हैं या फिर ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को अपने बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तुम्हारा दिल इतना फैल क्यों गया है? चलो कोई बात नहीं, इसने तो लग रहा है कटोरा से ही बना दिया। प्रणव ये क्या कटोरा बनाया है, बनाओ जल्दी। तुम में से कोई तो आर्टिस्ट भी होगा बढ़िया वाला, जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी काफी। ये सब नहीं बनते, बाकी क्या बनाते हो फिर? अच्छा, बनवाएंगे एक दिन, भगवान जी बनाएंगे तुमसे। बन गया ऋषभ? दिखाना जरा कैसे बनाया है ऋषभ। ठीक है, हाँ जी। डायग्राम की बस एक बार लेबलिंग देख लो, कहाँ कौन सा पार्ट है। अगर ये डायग्राम लेबल करने के आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। बस एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आओ जरा देख लें इन्हें, बन गया सबका? चलो फिर मैं लेबल कर लेती हूँ, फिर इतना बैठे बैठे मैं क्या करूँ। ठीक है, अब यहां से जो आ रही है वो कौन आ रही है? लंग्स से अच्छा ब्लड लेके कौन आती है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये जो राइट वेंट्रिकल से गंदा ब्लड लेके जा रही है ये कौन है? ये है मैम पल्मोनरी आर्टरी। ये जो राइट एट्रियम के अंदर गंदा ब्लड लेके आ रही है ये दोनों क्या है? ये वाली भी मैम और ये वाली भी, दोनों वेना कावा है। एक ऊपर से ब्लड लेके आ रही है, एक नीचे से। ठीक है, और एक ही बची है अब इनमें से जिसका पता करना है। इसको मैं अलग कलर से बनाती हूँ, पर्पल से। ये यहां से ये इस तरीके से, ये ठीक है। ये जो अलग कलर से बनाई है कौन है बच्चों? बोलो जल्दी, ये कौन है? यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से अच्छा ब्लड लेके कौन जाएगी? तो ये पर्पल वाली कौन है? ये है ऑर्टा। तो इस डायग्राम में सब कुछ पता होना चाहिए, लेबलिंग के लिए आ सकता है कि कौन राइट एट्रियम है, कौन लेफ्ट एट्रियम है, कौन राइट वेंट्रिकल है, कौन लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये तो हमें पता है, तुम्हें पता है कि लेफ्ट एट्रियम में अच्छा ब्लड लेके कौन आएगी? पल्मोनरी वेन। लेकिन इस डायग्राम में पता होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अच्छा ब्लड लेके बॉडी पार्ट्स पे कौन जाएगी एक्सेप्ट लंग्स? ऑर्टा। ये पता होना चाहिए। तो ये यहां से दिखा रखी है, निकलती भी ऐसी है हार्ट में से, ठीक है। और राइट एट्रियम के अंदर अच्छा ब्लड लेके कौन आता है? वेना कावा, वो भी दिख रहा है यहां पर। और राइट वेंट्रिकल से गंदा ब्लड लेकर कौन जाती है लंग्स के पास? पल्मोनरी आर्टरी। बन गया सबका? हो गया लेवल? चलो बस इधर आओ, अब जरा इस हार्ट को देखो। अब इसमें तुम बड़े आराम से बता दोगे कौन क्या है। हाँ जी, बताना जरा कौन है दो। यहां क्या होगा? राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये कहीं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन है? पल्मोनरी वेन। ये कौन है? ऑर्टा। ये ऑर्टा की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी वेन। और ये कौन है? वेना कावा। तो होती ऐसे ही है, सिर पे होती है, इसलिए ये डायग्राम बनाना जरूरी है। एक्चुअल में ऐसे ही होता है हार्ट, सब कुछ ऊपर है, क्लस्टर सारी जो वेसल्स हैं ये। डन, चले आगे। चलो
अब हम एक बार हार्ट के बारे में एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं और फिर चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे जो बचा हुआ है। लिम्फ, प्लेटलेट्स वगैरह ये सब बचे हुए हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बचा हुआ है कि ऑक्सीजन और CO2 किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेल्स के अंदर। चलो, हाँ जी, ये क्लियर है सबको? अब क्लियर होना चाहिए। अगर लेबलिंग आ जाए तो हम लेबलिंग कर पाए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। डबल सर्कुलेशन सब में यूज होगा ये। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम मतलब दीवार होती है। कहते हैं ना दिल में छेद है फलाने के, ये यही छेद होता है, सेप्टम में ही छेद होता है। दिल में ऐसे नहीं कि दीवार फटी हुई है ना। ये सेप्टम होता है ना, जो बीच की दीवार होती है, वेंट्रिकल्स के बीच की या एट्रियम के बीच की जो दीवार है उसको सेप्टम बोलते हैं। उसमें छेद होता है, दिल का छेद। हाँ जी, ये वेना कवा है, ये आ गई। ये ऑर्टा है, बाहर लेके जा रही है ऑर्टा, ठीक है, ये अंदर लेके आ रही है। और ये कौन सी है? ये बाहर लेके जा रही गंदा खून यहां से। देख रहे हो ना, फ्लो तो दिख रहा होगा तुम्हें इस डायग्राम में, एरोज दिख रही होंगी। ये देखो, ये लेकर आई, ये यहां से देखो ब्लड बाहर गया, ऑर्टा इसमें अंदर आ रहा है, ठीक है, और यहां से देखो कहां जा रहा है, बाहर। तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ जी, अब हार्ट के बारे में लिख लो जरा, कितने चैम्बर्ड हार्ट है लिखो। अगर हम अपनी बात करते हैं, वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। हाँ जी, ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं मैम? कुछ हैं अपने अपर चैम्बर्स और कुछ हैं लोअर चैम्बर्स। हाँ जी, अपर चैम्बर्स कौन है? जल्दी बोलो। अपर चैम्बर्स और 2 हैं अपने लोअर चैम्बर्स। हाँ जी, अपर चैम्बर्स का नाम बताओ क्या है? बोलो जल्दी। राइट एट्रियम या ऑरिकल, और दूसरा होता है मैम लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल। इधर कौन से होंगे नीचे वाले? मैम ये वही होंगे अपने राइट वेंट्रिकल। अब राइट साइड क्लियर है तुम्हें कौन सी बनानी है डायग्राम में? अपने सामने वाले का डायग्राम बना रहे हो तुम, जो तुम्हारी तरफ मुंह करे खड़ा हुआ है। तो राइट साइड वो है जो तुम्हारी लेफ्ट है, वो इसकी राइट है, ठीक है। तो डायग्राम में तुम्हें हमेशा राइट इधर ही लेबल करना है। हाँ जी, अब बताओ इनमें से कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं? मैम जो अपर चैम्बर्स हैं वो स्मॉल साइज्ड है। जो मैम अपने तुम नीचे लिख लेना, जो लोअर चैम्बर्स है दे आर बिग इन साइज। हाँ जी, दीवारें बताओ किसकी ज्यादा मोटी है? बोलिए जल्दी, किसकी दीवार मोटी है? मैम जो ऊपर वाले हैं वो बेचारे थिन वॉल्ड हैं। हाँ जी, इनकी दीवारें पतली क्यों है जल्दी बताओ। और इनकी दीवारें क्या हैं? मोटी हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैम जो ऊपर वाले चैम्बर्स है ना, उन्हें ब्लड को सिर्फ कहाँ भेजना है? नीचे वाले चैम्बर्स में। ये ऊपर 2 कमरे, उनको नीचे तक ब्लड भेजना है, तो मोटी दीवारों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैम जो नीचे वाले कमरे हैं ना, वेंट्रिकल्स है जो, उनको तो आप देखो ब्लड कहाँ पंप करना है, उनको कितने प्रेशर से ब्लड पंप करना है। अगर हम बात करते हैं अपने कौन से वाले की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, इसको कहाँ ब्लड लेके जाना है बताओ जल्दी? लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ लेके जाएगा ब्लड? मैम बॉडी में। तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसलिए कैसी होती हैं दीवारें? बहुत मोटी हैं यहाँ, ठीक है। तो ये सवाल कई बार पूछ लेता है कि बताओ वेंट्रिकल्स की दीवार मोटी क्यों है? ताकि वो बहुत अच्छे से हाई प्रेशर पे ब्लड को पंप कर पाए। वैसे भी यहाँ पे लिख लो थिक वॉल्ड बिकॉज ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर। तो तुम नीचे लिख लेना, मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये 2-3 बातें पता होनी चाहिए। हमारा हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर्ड है। ऊपर वालों को एट्रियम कहते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल्स कहते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है, सबको पता है। इनकी दीवारें पतली, इनकी दीवारें मोटी। इनमें जो है थिन वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड। अब है क्यों? क्योंकि इनको ब्लड जो है वो पंप करना है बहुत दूर दूर तक, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करना है ऑर्टा के अंदर, पूरी बॉडी में जाएगा वहां से ब्लड। और बच्चों जो अपना राइट वाला है उसको कहाँ भेजना है? हाँ जी, राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ भेज रहा है मैम? लंग्स के पास, है ना। तो बॉडी पार्ट्स के पास जाना है, इसलिए प्रेशर ज्यादा चाहिए, ज्यादा मोटी दीवारें हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। एक ये आपकी ब्लड वेसल है, गलती से कट लग गया, खून निकल रहा है, क्या होगा? हमेशा के लिए निकलता रहेगा? नहीं। अगर ऐसा हो जाए बच्चों, क्या होगा? क्या दिक्कत आएगी? मान लो छोटा सा कट लग गया, निकलने दो ना, थोड़ा थोड़ा ही तो खून निकल रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा से, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही थोड़ा निकल रहा है, क्या होगा? निकलने दो, 1-2 दिन हो जाएगा ठीक, कर देंगे ऐसे करके ठीक। क्या क्या दिक्कत आएगी? उससे दिक्कत क्या आएगी अगर ब्लड निकलता रहे थोड़ा थोड़ा?
एक बार आ गया था ये सवाल कि अगर थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है ब्लड, चोट लग गई है, गलती से इंजरी हो गई है, ब्लीड हो रहा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? किस चीज़ पे दिक्कत आएगी? हार्ट की, हार्ट पे दिक्कत आएगी मैम। हार्ट जो है वो अच्छे से ब्लड को फिर पंप नहीं कर पाए, क्योंकि ब्लड की क्वांटिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। हार्ट को तो पक्का से वो 5-5.5 लीटर चाहिए, उसको वो बार बार पंप करता रहता है, 1 मिनट में पता नहीं कितनी बार करता है, ठीक है, उसी सेम ब्लड को पंप टूवर्ड्स बॉडी, फिर वापस आएगा, ये चलता रहता है। तो एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए पंपिंग सिस्टम जो है, हार्ट जो है, उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें सारा ब्लड वापस जाना चाहिए, ताकि वो सारे को पंप करे, ठीक है। इसलिए क्या किसका रोल आता है यहां पर मैम रोल आता है अपने प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का यही काम है। अब देखो बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इतना आसान नहीं है। यहां पर तो हम बता देंगे कि बच्चों क्लोटिंग ऑफ ब्लड करता है, लेकिन जो 11th में डॉक्टर बनेंगे उनको पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं कि किस तरीके से बनता है क्लॉट। यहाँ पर ना कुछ अपनी ब्लड में कुछ ऐसे फाइबर से पड़े रहते हैं, वो फाइबर आके यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे बैठ जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कट लगाए, इस तरीके से फाइबर जो है वो एक जाल बनाते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ, और इसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो तब जाके वो जाल सा बनता है, पट्टी लगती है ना, पट्टी सेम पट्टी जैसा ही बनता है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो तुम देख नहीं सकते आंखों से उन फाइबर्स को, उन सेल्स को। तो बिल्कुल वैसे ही बनता है एक जाल सा स्किन पे, तब जाके ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखो व्हेन वी गेट इंजर्ड, थोड़ा सा लिख लो। और प्लेट, अब देखो छोटे छोटे टॉपिक्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। लिम्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लिम्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में मान के चलो आएगा ही आएगा। लिम्फ क्या होता है और लिम्फ की इंपॉर्टेंस क्या है, लिखो। व्हेन वी गेट इंजर्ड एंड स्टार्ट्स टू ब्लीड bleed, when we get injured and starts to bleed, the efficiency of pumping system gets reduced due to the loss of blood from the system, due to the loss of blood from the system, due to the loss of blood from the system, which leads to the loss of pressure in the system, which leads to the loss of pressure in the pumping system, which leads to the loss of pressure in the pumping system. फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, टू अवॉइड दिस ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स, टू अवॉइड दिस blood has platelet cells, which circulate around the body, and plug the leaks which circulate around the body, and plug the leaks by clotting the blood. इसका मतलब प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है। क्लॉटिंग, या फिर इसके लिए एक वर्ड और तुम्हें एग्जाम में अगर मिल जाए कि कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, एक ही बात है, कोआगुलेशन का मतलब भी क्लॉटिंग ही होता है। 2 मार्क्स में आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, चोट लग गई, ये हो गया, वो हो गया, बह गया, पंपिंग सिस्टम का प्रेशर कम हो गया। एमसीक्यू आएगा तो सीधा प्लेटलेट है आंसर, ठीक है। आओ जरा लिम्फेटिक सिस्टम देखो, ये एनसीईआरटी ने वैसे दे नहीं रखा, लेकिन कोई पार्ट इसका छोड़ भी नहीं रखा है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट अगर पढ़ोगे कहीं ना कहीं इसके सारे पार्ट्स दे रखे हैं। हाँ जी, लिम्फेटिक सिस्टम भी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की तरह एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये भी हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसका काम भी है ट्रांसपोर्ट करना। इसको अलग से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके सारे पार्ट दिए हुए हैं। जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम को कौन कौन बनाता है, जैसे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, हार्ट, ब्लड वेसल्स। यहां पर कौन कौन है, लिम्फ,
लिम्फेटिक वेसल्स और एक चीज है लिम्फ नोड्स। ये स्कूल में आ जाता है, बोर्ड्स में तो आज तक नहीं पूछा, तो इसलिए मैं इसको करवा ही देती हूँ, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, बट ये दोनों मेंशन्ड है एनसीईआरटी के टेक्स्ट में। अब हमने एक एक करके इन तीनों को पढ़ना है, इनको नोट करो फटाफट जल्दी। अब चलते हैं लिम्फ पे। लिम्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लिम्फ पेपर में मिलता ही मिलता है तुम्हें। लिम्फ होता क्या है, लिम्फ के फंक्शंस क्या होते हैं, इसका डायग्राम मेरे साथ साथ बना लेना, क्योंकि डायग्राम में बहुत खिचड़ी पकती है फिर। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी कैपिलरीज बनानी होती है, जब हम लिम्फ को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी कैपिलरीज बनानी होती है, इसलिए यहाँ पर खिचड़ी पकेगी। तो मैं स्लो स्लो बनाऊंगी डायग्राम समझाते हुए, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेना, क्योंकि फिर बाद में अगर एक साथ बनाओगे तो समझ नहीं आएगी कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ खत्म हो गया। हाँ जी, डन। लिम्फ, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी पढ़ेंगे। वेसल्स मतलब सारे टाइप की वेसल्स होती हैं इनके पास भी, और लिम्फ नोड्स। आओ जरा, पहले तो ये पढ़ना है कि लिम्फ है क्या, ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कितनी बार पढ़ लिया मैम, तो याद हो गया है। इसने क्या बताया, आ जाओ। लिम्फ ध्यान से सुनो। हाँ जी, हार्ट से कौन चला था मोटे वाला, फिर वो किस में टूटी थी बहुत सारी, फिर क्या हुआ था, और फिर फाइनली ऑर्गन पे आके क्या हुआ था। से फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स हैं, ध्यान से सुनो, जो जो मैं बना रही हूँ बनाते रहना, बना लो मेरे साथ साथ, क्योंकि फिर खिचड़ी तो मुझे पता ही है पकेगी एज ऑलवेज। मैम ये क्या है, डब्बे डब्बे, ये हैं टिश्यू सेल्स। ये कौन है मैम, ये ऑर्टा है जो हमारे हार्ट से चली थी, ये आर्टरी में टूटी मैम, आर्टरी फिर टूटी आर्ट्रियोल में, और आर्ट्रियोल ने फाइनली बनाई है मैम एक चीज, उसको मैं तब ड्रॉ करूंगी, पहले तुम इसको बना लो, क्योंकि फिर इसके ऊपर ही बनेंगी वो सारी, और फिर पकेगी खिचड़ी। तो साथ साथ बनाओगे तो अच्छा है और समझ में भी आ ही जाएगा। डायमीटर क्या हो रहा है ट्यूब्स का, मैम डायमीटर तो कम कम हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। पहले तुम एक चौड़ी गली से जा रहे थे, फिर तुम घुसे घुसे एक पतली गली में, और फिर इतनी पतली गली आएगी कि एक ही बंदे की जगह है निकलने की। तो ये सीन है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पर जब भी ऑर्गन पे कैपिलरी पहुंचेगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी, ये एक आर्ट्रियोल ले रहे हैं, ये एक आर्ट्रियोल मैम टूटती है बहुत सारी ब्रांचेस में। पता है ना तुम्हें, एक आर्ट्रियोल जो है वो मैम एक ऑर्गन पे आते ही बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्स में टूटती है, जिनको हम लोग बोल रहे हैं कैपिलरीज। लिखो ये कौन है बच्चों, बहुत पतली बनानी थी, मोटी बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं। कितनी पतली है मैम ये, हाँ जी बताना जरा। 1 सेल थिक, मतलब बस यही समझ लो कि कुछ है ही नहीं। ये 1 सेल थिक बनाई है। नॉर्मल ब्लड वेसल्स में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आर्टरीज में तो खैर काफी कुछ होता है, वो तो काफी मोटी मोटी होती हैं आर्टरीज की अगर बात करें, थिक वॉल्स है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर ना कैपिलरीज में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत छोटे। किसी और रंग से बनाती हूँ, तुम्हारे पास जो ऑप्शन तुम बना लेना। बहुत छोटे पोर्स हैं कैपिलरीज के अंदर, बहुत ही छोटे 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 पोर्स हैं। एक को लेबल कर रही हूं, तुम समझ जाना। पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। हाँ जी, बहुत ही छोटे 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 जो हैं छेद प्रेजेंट हैं इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, बहुत ही छोटे हैं। अब तुम एक चीज सोचो, यहां पर ये आ रहा है खून दौड़ के, बहुत बड़ा रास्ता, थोड़ा सा रास्ता पतला हुआ, हम गलत घुस गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, रास्ता और पतला हुआ, ठीक है, हम पहले ही बाहर निकल गए थे रेस में से ही। हाँ जी, फिर क्या होगा, आया आया आया। अब देखो क्या होगा, तुम्हें पता है कि मैम जैसे ही पतले वाले रास्ते से निकलेगा, यहां पर ऑटोमेटिकली रास्ता इतना पतला है कि ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, है ना। इतनी चौड़ी सड़क पे 10 लोग जा रहे थे, धीरे धीरे 5 एक साथ पहुंचे, फिर 4, फिर 5, फिर इतना हो गया, इतनी सा रास्ता एक एक ही जा सकता है, एक एक में चिपक गए सारे। धक्का मुक्की ज़्यादा होगी ना पतले रास्ते में, तो यही हुआ है ब्लड के साथ। इतना पतला रास्ता हो गया है ना कि प्रेशर बढ़ गया है ब्लड का, और छेद भी हैं दीवारों में। तो एक गली है पतली सी, उसमें साइड साइड में कहीं कहीं छेद भी है। तो कोई अपना मुंह घिसा लेगा, इधर निकलने की कोशिश करेगा कि चलो इधर से निकल जाता हूँ, शायद इधर से निकल जाता हूँ। तो यही इनके साथ होगा। देखो यहां पर सब कुछ है, ब्लड में क्या क्या होता है बताना जरा। मैम बहुत कुछ है ब्लड में, तो क्या क्या था ब्लड में जल्दी बताओ। पानी, नानी, प्रोटीन्स और मिनरल्स और बहुत कुछ, सारी सेल्स भी हैं। हाँ जी क्या क्या है, देखो ध्यान से सुनो। खिचड़ी पकेगी अब बढ़िया वाली डायग्राम में, बन गया इतना सबका, क्योंकि इसके ऊपर एक और जाल बनाना है हमें लिम्फेटिक वेसल्स का। भाई यहां से निकल के सामान बाहर आ जाएगा, यहां से इन छेदों से, ये जो छेद हैं इनसे सामान निकल के बाहर आ जाएगा। अब एक टर्म बता दो जो हम अभी लेबल कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊंगी, पक्की बात है। ये बताओ, ये जो सेल्स के बीच का स्पेस है इसको क्या बोलोगे। मैम इसको हम बोल देंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है मैम सेल्स के बीच का स्पेस। ये सब इंटरसेलुलर स्पेस है सारा, है ना। जो भी सेल्स के बीच में स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस है। देखो क्या होगा, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हो रही है, छेद भी हैं छोटे छोटे, यहां से ब्लड निकल के कहां पहुंच जाएगा, यहां से ब्लड निकल के पहुंच जाएगा मैम सेल्स के बीच में। यहां भर गया है सारा का सारा प्लाज्मा। बस इसको प्लाज्मा नहीं बोलते, बस बात ये है, ये जो आके भरा है ना, इसमें क्या क्या आया ब्लड में से, सब कुछ नहीं आता। ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस में भर जाते हैं। जैसे कि मैम क्या 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 भरेगा, पानी, पानी तो आएगा ही आएगा। कुछ छोटे छोटे साइज के प्रोटीन्स होते हैं, देखो बड़ी चीज तो निकलेगी, इसमें से हाथ निकाल दो तुम, वो तो नहीं हो सकता। तो इसमें से स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका साइज बड़ा है। तुमने लास्ट ईयर डायग्राम बनाया है, सारे डायग्राम्स बनाए 9th क्लास में, ये आरबीसी, ये इतने बड़े बड़े डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं साइज में, लेकिन वो इसमें से निकल जाते हैं इन छेदों में से। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैम डब्ल्यूबीसी कैसे बाहर निकल गए, वो तो बड़े होते हैं साइज में, पिछली बार बनाए थे इतने बड़े बड़े, वो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, वो तो काफी बड़े थे साइज में। वो आरबीसी रह गया पिद्दा सा पीछे, वो कैसे पीछे रह गया, वो तो हर जगह घुस जाता है ना। आरबीसी का तो बड़ा गुणगान कर रहे थे, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट। यहाँ क्या हो गया उसे, यहां पर एक दूसरी प्रॉपर्टी काम होती है, डब्ल्यूबीसी अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, प्लूरोमॉर्फिक होते हैं। मैं अभी इतना नहीं लिखवा रही तुम्हें, बस लिख लो चेंज शेप। वो अमीबा देखा था ना भाई, कैसा होता है अमीबा, क्या होता है मैम, वो तो अपने ऐसे से कुछ भी बना लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है, कहीं कुछ कर लेता है। वो तो ऐसे ही डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये अपनी शेप को चेंज करके उन छेदों के अंदर घुस जाते हैं और फिर निकल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कौन कौन आ गया है, यहां पर मैम पानी आ गया है, यहां पर छोटे साइज के प्रोटीन्स आ गए, और मैम डब्ल्यूबीसी घूम रहे हैं यहां पर। और इनके साथ क्या आया होगा, और जब पानी आया है, प्लाज्मा आया, तो क्या आया होगा, ग्लूकोज, वो सब तो आया होगा। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, मैम ऑक्सीजन कैसे है, आरबीसी तो आए नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर बता रही थी कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है वो उसमें भी होती है, प्लाज्मा में भी ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, हाँ जी, वैसे भी ऑक्सीजन को जरूरत भी नहीं आने की, वो तो ऑक्सीजन यहां आ जाएगी सीधी डिफ्यूजन से ही। कितनी पतली दीवार है, जरूरत ही क्या है, सीधा डिफ्यूजन करवा दो ना। अब देखो मैम ये निकला ही क्यों है, डिफ्यूजन से मिल तो गई थी ऑक्सीजन, क्यों निकला है, ये इसलिए निकला है, ये चीज कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज इस चीज को इंश्योर करती हैं कि कोई सेल भूखी ना मरे, हर सेल के पास खाना पहुंच जाए। देखो हर सेल के कांटेक्ट में कैपिलरीज हैं पूरी तरीके से, ये एक सेल है ना, एक सेल को चारों तरफ से लपेट रखा है कैपिलरीज ने, तो ये सिग्निफिकेंस है लिम्फ के, तो इसको लिम्फ बोलते हैं। अब ये ब्लड का प्लाज्मा नहीं ना, ये ब्लड है, क्या बोल रहे हैं इसको, पानी का होना, छोटे प्रोटीन्स का होना और डब्ल्यूबीसीज का होना, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ मैम एक्चुअली इंश्योर कर रहा है कि हर एक सेल को क्या मिल जाए, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। चलो अपना काम हो गया, अब क्या करें, यहां से पता है तुम्हें मैम यहां से कैसा ब्लड जाएगा, जब एक ऑर्गन के पास ब्लड आता है ना, उसमें हमेशा ऑक्सीजन भरी हुई होती है, लेकिन जब वो ऑर्गन से लौट के जाता है तो कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। चलो ठीक है, नीला बना लिया, कोई बात नहीं। और ये किस में जाएगा आगे, तुम्हें सब पता है, हाँ जी बताओ जल्दी, वेन्यूल, वेन्यूल किस में खुलेंगी, और वो सब तुम्हें पता है, मैं नहीं बना रही, इतनी ड्राइंग नहीं कर रही, यहां तक इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब तुम्हें एक चीज पता है मैम,
ऐसे तो फिर हमारे हाथ पैर फूल जाने चाहिए थे, पता चले पेट में लिम्फ पहुंचा, इंटरसेलुलर स्पेसिस में, वहीं इकट्ठा हो जाता, यहाँ एक थैला सा बन जाता, यहाँ एक थैला सा, हर जगह बने हुए पैकेट से पानी के। ऐसा होता ना, एक बार वाटर, प्रोटीन्स और लिम्फोसाइट भर रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस में, हर जगह थैले थैले से लेके घूम रहे हो, कैसे लगते? बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मैम ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ इसका वापस? ये लिम्फ अब चढ़ता है एक दूसरी गाड़ी में, वापस तो ये जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता वापस ऋषभ? ये वापस कैपिलरीज में क्यों नहीं जा सकता, ये पानी जो बाहर निकल के आ गया है? क्योंकि मैम उधर प्रेशर हाई है ना, प्रेशर पहले से ही हाई है, पहले से ही वहां से धक्का लगा रहा है ब्लड, तो वापस चढ़ना मुश्किल है, इसलिए उधर से इधर तो आ गया, अब वापस नहीं जा सकता। अब इसके पास दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हाँ जी, अब पकेगी खिचड़ी। अलग रंग से बना लेना, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। यहां पर एक दूसरा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक कैपिलरीज है यहां पर। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये तो बनना ही था। बनाओ बहुत सारी ट्यूब्स इसके ऊपर, बना लो, पता था मुझे ये होगा, हमेशा होता है। बनाओ, इसके ऊपर तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ जी, एक दूसरा जाल है, अलग कलर से बनाना, ताकि पहचान लो, पता चला फिर एग्जाम टाइम में ये लग रहा है कि ये काटा था, ये गलत है है ना, फाइनल एग्जाम में ये ना लगे कि गलत था तो दूसरे कलर से बना लेना। ये कौन है? ये है अपनी लिम्फेटिक कैपिलरीज। जल्दी करो, ये स्लोली इसलिए समझाया है क्योंकि यहां पर जरूरत थी स्लो होने की, कहीं कहीं जरूरत नहीं होती तो नहीं होते, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि लिम्फ है क्या। भाई लिम्फ में पानी निकला है ब्लड में से, फिल्टर होके प्लाज्मा में से छोटे छोटे प्रोटीन्स आए हैं। छोटे ही क्यों आए वो भी बता दिया तुम्हें। WBC क्यों आई है, RBC क्यों नहीं आ पाई? RBC तो छोटी होती है साइज में, क्योंकि ये अपनी शेप चेंज करके कहीं भी घुस जाती है कोनों में, तो ये घुस के बाहर आ गई, वापिस नहीं जा रही, वापिस नहीं जा रही, वापिस नहीं जाएंगी तो मैम पानी भर जाएगा इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो थैले बन जाएंगे बॉडी के हर पार्ट में, वो भी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि अब यहां पर लिम्फेटिक कैपिलरीज है। हाँ जी, चढ़ाओ इसको इसमें, चलो करो इसमें ट्रांसपोर्ट, एरोज बनाओ, एरोज जल्दी। बन तो रही है, मेरी नहीं दिख रही तुम बनी हुई। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसमें से अंदर चढ़ाओ चीजों को, दिखना ही नहीं था इसलिए कह रही हूँ कलर यूज करो, ब्लैक कलर यूज कर लो। तुमने तो ज्यादा सत्यानाश कर दिया, ये तो वाकई कटी हुई लग रही है। हाँ इसकी ठीक है, इसने ठीक किया, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट, गुड। चढ़ाओ इसको वापस, लेके तो जाना है हम इसको, यहीं भरोगे। हाँ जी, चढ़ लिया। ऐसे तो मैम ब्लड कम हो जाता, 5.5 लीटर दिया है भगवान ने, अब तक तो खत्म हो लिया होता है इधर उधर जाके। वापिस ये कहाँ जाता है? वापिस इसे जुड़ के, ये जितनी कैपिलरीज है ना, इन्हें जुड़ के क्या बनती है? लिम्फेटिक वेसल। सब वापस ले जाएंगे, धैर्य रखो। हाँ जी, इन सारी कैपिलरीज को जोड़ के लिम्फेटिक वेसल बनती है, और वो फाइनली वो वेसल किस में चली जाती है? वेन में। इसका मतलब वो ब्लड वापस कहां चला जाएगा? ब्लड में ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं कहीं इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा वो, ठीक है। ये सारी कैपिलरीज, जिनको लिम्फेटिक कैपिलरीज बोल रही है, किसमें खुलेंगी? लिम्फेटिक वेसल में, और लिम्फेटिक वेसल फाइनली किसी वेन में खुल जाएगी जाके। तो ऐसा भी नहीं कि ब्लड कम होगा, ब्लड उतना ही रहेगा। तो बार 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 हर ऑर्गन पे ही हो रहा है, सोचो। ये चीज इंश्योर करने के लिए सबको न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, है ना। एक सिंगल सेल है तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन चली जाएगी डिफ्यूजन से, हीमोग्लोबिन भी है ही, बाकी सब कुछ है ही यहाँ पर। और ये भी इंश्योर हो गया कि ग्लूकोज भी जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अब बहुत हो गया लिम्फ, अब इसके बारे में नोट लिखो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, ठीक है क्या? यही जो मैंने समझाया, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना इसको, पढ़ना ने अच्छा बनाया। ये देख, आज पढ़ना वैसे चलेगा। चलो लिखो, अच्छा लिखो। इट इज अ टाइप ऑफ, क्या हुआ, हर्षल रह गया? बना लो बना लो, जिसका रह गया बनाओ अपना। इट इज अ टाइप ऑफ काफी स्माइली है फेस। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ये भी ब्लड की तरह एक फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। अब लिखो बनता कैसे है, अब फटाफट लिखो, मैं बस बोल रही हूँ, तुम रुकना मत, लिखो। When the blood from an arteriole, when the blood from an arteriole
enters a capillary when a blood from an arteriole enters a capillary, it is under high pressure. It is under high pressure. It is under high pressure. And the capillary walls are so thin, and the capillary walls are so thin that some amount of plasma ब्रैकेट में लिखो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा का क्या मतलब है, लिखो वाटर, स्मॉल प्रोटीन्स और ब्रैकेट बंद करके लिखो वाइट ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, और ब्रैकेट में नाम लिख लेना, लिम्फोसाइट आती हैं बस स्पेशली। वाइट ब्लड सेल में सारी नहीं आती, याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, कोई तुमसे स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा। वाइट ब्लड सेल भी याद रहेगा तो इट्स ओके, क्योंकि शेप चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, वाइट ब्लड सेल ब्रैकेट में लिखो लिम्फोसाइट्स। एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसिस, एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसिस, एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसिस थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द कैपिलरी वॉल्स, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द कैपिलरी वॉल्स। कैपिलरी वॉल के अंदर कुछ छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है, ठीक है, उनसे। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द कैपिलरी वॉल, नेक्स्ट लिखो लिम्फ रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम, lymph return to blood stream through another system of vessels, lymph return to blood stream through another system of vessels, lymph return to the blood stream through another system of vessels called the lymphatic system, full stop लगा लिखो। lymph drains into another system of vessels called lymphatic system, हो गया तेरा वॉल, बोल के बैठा हुआ अभी, इनमें देख के। हाँ जी, देखो lymph drains into lymphatic capillaries, lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces, comma, which joins to form large lymph vessel, that finally open into a vein, हाँ जी, सिग्निफिकेंस क्या है। अब आ जाओ विल्ली पे। एक चीज बताई थी, वहां नहीं बताई थी। विल्ली के अंदर क्या था? विल्ली के अंदर बिल्ली, जल्दी बताओ, विल्ली के अंदर क्या थी? एक मोटी सी बताई थी ना कुछ, कि बच्चों अभी लिख लो, बाद में पढ़ेंगे, बाद में बताऊंगी, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, अब आ जाएगा। लैक्टियल क्या होती है? ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। क्या कर रही थी ये बताना जरा, वहां क्या फंक्शन था? यहां पर अब इसका रोल है ना कि लिम्फ करता क्या है। लिम्फ यहां क्या होगा? हाँ जी, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज में क्या होगा? लिम्फ, ये देखो आंसर बताना जरा। लिम्फ फ्लो कर रहा होगा ना, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो कर रहा है। सो यहां पर मैंने तुम्हें वहां बताया था कि बच्चों इसके अंदर क्या एंटर करता है? फैट। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये डाइजेस्टेड
और एब्जॉर्ब्ड फैट को लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। लिखो फर्स्ट फंक्शन इनका, लिखो लिम्फ कैरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ नहीं करोगे तो कर लेना। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से इसी का काम होता है फैट को उठाना, तो फैट इसमें ट्रैवल करता है। हाँ जी, इसका एक दूसरा नाम भी लिख लो, घर का नाम है टिश्यू फ्लूइड। क्यों कह रहे हैं अब तुम मुझे बता दोगे ये बात बड़े आराम से, बताना जरा इसको टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि टिश्यूज के अंदर मैम भरा हुआ है ना, टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनके सेल्स के बीच में यही वाला फ्लूइड है, इसलिए टिश्यू फ्लूइड इसका नाम। तो ये सवाल आता है पेपर में, लिम्फ का दूसरा नाम बताओ, लिम्फ बनता कैसे है वो बताओ, लिम्फ के फंक्शंस बताओ। हाँ जी, दूसरा फंक्शन लिखो, लिखो इट ड्रेन्स excess fluid present in intercellular spaces, present in intercellular spaces back to what, कहां लेके जाता है? बैक टू द वेन्स या फिर मेन ब्लड स्ट्रीम। तो एक ये काम है इसका, लिम्फ का क्या काम है मैम? जो लिम्फ बना है ना टिश्यूज के बीच में, जो भी फालतू का होगा उसको वापस धक्का मार के कहां लेके जाएगा? उसको वापस से लेके जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। तो ये हमारे ऑर्गन्स में स्वेलिंग नहीं होने देता बेसिकली, नहीं तो ऐसे पानी भरता चला जाता ऑर्गन के अंदर तो मुसीबत आ जाती तुम्हारी। ठीक है, डन, लिम्फ क्लियर है सबको, है ना? डायग्राम में भले खिचड़ी पकी है, बस एक बार तुम समझ गए हो क्या हुआ है वहां, क्या हुआ है कोई बताएगा? हाँ जी, हु विल टेल क्या हुआ है? हाँ जी दीक्षा, क्या हुआ है? आज क्या खाना है? कुछ नहीं खाना, पैसे नहीं मिले आज। मैंने शिकायत कहाँ करी है? मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने नहीं करी सच्ची में। कॉल आया था घर से, मैं सब बताया है, मैंने शिकायत नहीं करी। इधर आओ, ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्लाज्मा में, और इसमें कोई वो नहीं है बेटा, टीचर्स का ही काम होता है ना टाइम से गाइड करना। तुम रोज एक एक घंटा 2-2 घंटा खाओगे बैठ के कहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट है, मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें, ना मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरा तो काम पूरा हो रहा है ना। लेकिन तुम पढ़ो, क्योंकि जो बच्चा कर सकता है उसको करना चाहिए, और जो कुछ नहीं कर सकता उसको भी करना चाहिए, तो मेरा ही काम है। बताओ जरा, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस, कुछ तो देख ही लिए तुमने, बताओ जल्दी क्या क्या डिफरेंसेस तुम्हें पता चल गए? अभी पढ़ के आए तुम। लिम्फ में तो मैम वही थोड़े बहुत तो WBCs आए थे, छोटे छोटे प्रोटीन्स आए थे, और क्या आया था? पानी भी कमी होगा शायद इसके अंदर। बताओ जरा क्या क्या डिफरेंसेस लिखे? हाँ जी बोलिए, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये डिफरेंसेस लिख दो? पहली इंपॉर्टेंट चीज, मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। ब्लड के प्लाज्मा में मैम बहुत भर भर के प्रोटीन्स है, पहला डिफरेंस। हाँ जी, लिम्फ के अंदर लेस नंबर ऑफ प्रोटीन्स। और बताओ, कलर, कलर इंपॉर्टेंट है, ये कलरलेस है बेचारा, क्यों है ये कलरलेस? बताना जरा जल्दी बोलो, क्यों है ये कलरलेस? मैम सब चले गए, ल्यूकोपिको आए हैं वो बेचारे, वो तो वैसे सफेद रंग के, उनमें कुछ है वो नहीं। हाँ जी, ये कैसे होंगे? लाल मत बोलना बस, क्योंकि जो ब्लड तुम्हारा लाल है वो किसकी वजह से है? ये स्ट्रॉ कलर का होता है, भूसे जैसा। भूसा देखा है कभी कैसा होता है? ये मत कहना दिमाग जैसा, जल्दी बोलो कैसा होता है? मिट्टी से रंग का है, हाँ इससे हल्का। हाँ जी ठीक है, तो ये कलर है। और बताओ और क्या डिफरेंसेस लिखोगे? फंक्शन लिख दो एक एक। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तुम्हारे भरोसे बस एक ही काम है पढ़ने का, तुम्हें कोई क्वेश्चन मैं घर के लिए नहीं देती हूँ, मैं सब यही करवा रही हूँ तुम्हें क्लास में, क्योंकि आते हैं रैंडमली आस्क क्वेश्चंस हैं। बताओ जल्दी क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जल्दी बोलो, लिखो फिर सारा जो जो कर रहा है। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है मैम, मैम ये गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है मैम, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है भाई। ये बताना जरा क्या कर रहा है? इसके तो अभी 2 फंक्शंस लिखे हैं, दोनों लिख लेना, पहले एक ही बता दो क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, एक फंक्शन बताओ। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम कहां से?
SI लिख रही हूँ, सब इंस्पेक्टर नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। हाँ जी, और बताओ, जल्दी बोलो, और फंक्शंस बताओ कुछ। कुछ नहीं, सब मोमा है। हाँ जी, और बताइए कुछ और तुम्हें लग रहा हो कि मैम ये भी लिख सकते हो, इसमें ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। इसमें कौन प्रेजेंट है? इसमें भाई में सारी सेल्स हैं। सारी नहीं, सारी कहाँ से, इसमें तो निकाल दो, चलो छोड़ो, बस ये पॉइंट रहने दो सेल्स वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा है टेढ़ा पॉइंट। हाँ जी, और कुछ बता दो, और कुछ हो सकता है? प्रोटीन्स पे लिख लिया, सेल्स पे लिख दिया, पानी भी कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, बस ठीक है, बहुत इतने हैं। क्या हो गया? तुम्हारा टाइम भी आएगा, बैठे रहो, ये सुन के जाना, इधर आओ। हाँ जी, ध्यान से सुनो, डायग्राम नहीं बनाना, बट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काफी इंपॉर्टेंट, डबल सर्कुलेशन है। देखो तुम्हें पता है लंग्स में ब्लड का क्या होता है, पढ़ चुके हो, एल्वियोली जो है वो लंग्स में प्रेजेंट है मैम, उनके साथ ब्लड वेसल्स चिपकी हुई हैं। इसी का क्या लेती हैं एल्वियोली से ब्लड वेसल्स? क्या ले लेती हैं, क्या खींच लेती हैं? ऑक्सीजन। इसका मतलब मैम ध्यान से सुनो, लंग्स के अंदर कौन भरा हुआ है भारद्वाज? हवा में क्या भरा हुआ है? तुम्हें क्या चाहिए? हवा चाहिए, ऑक्सीजन। इसका मतलब मैम जो लंग्स की कैपिलरीज है उनमें भर भर के ऑक्सीजन है, उन्होंने ऑक्सीजनेट कर लिया अपने आप को बाहर से, ठीक है। अब तुम्हें फिर उसके बाद ये पता है कि पल्मोनरी वेन जो है ये घर से बना के लाना है तुम्हें, ठीक है, बना लेना, बना लोगे तुम, मुझे पता है, बहुत अच्छे हो तुम। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? ये कौन सा चैम्बर है? हाँ जी जल्दी बोलो, लेफ्ट, राइट है ये, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल। तुम्हें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अच्छा ब्लड है वो किसके थ्रू जा रहा है? ऑर्टा के थ्रू। कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में, सारे, देख ध्यान से सुन लो, सारी बॉडी के पार्ट्स में जाएगा एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ के। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता, वो कैसे सांस लेता है, वो क्या करता है, उसको डिस्कस कर लेंगे अभी। हाँ जी, इसका मतलब मैम यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये सारा का सारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड आया। देखो डायग्राम में तुम ध्यान से देख सकते हो, इस साइड लाल ब्लड है और इस साइड नीला। क्या मतलब है नीले का? क्या मतलब है नीले का? मतलब है कि इसमें CO2 भरी हुई है। हमारे हार्ट के राइट साइड में CO2 रिच ब्लड है और हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में O2 रिच ब्लड है। दिख रहा है सबको या किसी को कम दिख रहा है? हाँ जी, यहां से जो है वेन्स कलेक्ट करेंगी ब्लड को। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और कहां लेकर जा रही है? कौन सा चैम्बर है ये? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जा रहा है बच्चों? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू मैम वापस जा रहा है लंग्स में। ये सिंगल सर्कुलेशन है ना। मतलब हमारी बॉडी में इस तरीके से लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऐसे 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 मैम ट्रैवल करता है। ये रास्ता आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि कहां से कहां ब्लड जा रहा है, ठीक है। इसको कल कंप्लीट करेंगे और होपफुली देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स भी कर पाए तो, ठीक है। तो इसको बना लोगे घर से? इतना टाइम मिल जाता है? मिल जाएगा तो बना लेना, ठीक है। क्या